गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाणी दोष। इसे स्पीच डिफेक्ट्स कहते हैं। प्रारंभ में जब बालक बोलना सीखता है तो उस समय उसके मस्तिष्क का जो वाणी केंद्र होता है और हमारे गले में जो स्वर यंत्र होता है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, समन्वय नहीं होता है। इसलिए बालक जब बोलना सीखते हैं तो उनकी वाणी के अंदर बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। धीरे धीरे उसके स्वर यंत्र में विकास होता है, उसके वाणी केंद्र विकसित होता है और यह दोष धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लग जाते हैं। लगभग 4 वर्ष तक जो है बालक के अंदर वाणी दोष विद्यमान रहते हैं तो उसे सामान्य प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, मानव का विकास होगा, उसके स्वर यंत्र का भी विकास होगा और उसके ये दोष जो है 4 वर्ष के बाद स्वतः ही समाप्त होने लग जाते हैं। लेकिन अगर बालक के ये दोष 4 वर्ष की आयु के पश्चात भी बने रहते हैं तो उनको बाद में रिमूव करना, बाद में उन दोषों को जो है ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वाणी दोष होते कितने प्रकार के हैं? फर्स्ट आ जाता है उच्चारण में दोष। उच्चारण मतलब बालक किसी भी शब्द का उच्चारण करता है, उसे बोलता है तो वो बहुत सारी गलतियां करता है। कई बार बच्चों को आपने देखा होगा कि वो किसी एक वर्ड को प्रॉपर शब्द में से किसी एक जो है वर्ड का उच्चारण करना, शब्द में से किसी स्वर या फिर किसी व्यंजन का उच्चारण जो है छोड़ देते हैं। जैसे कि बालक पार्क को पाक बोलने लग जाते हैं तो बीच में से वो आर का उच्चारण छोड़ जाते हैं। इसी तरह से कबूतर को कूतर, खरगोश को खगोश, मतलब कुछ शब्दों को छोड़ करके वो आगे निकल जाते हैं तो मतलब वो उच्चारण में दोष है, वो शब्दों को सही बोलते नहीं हैं। साथ ही कई बच्चे जो है श को भी स बोलते हैं तो ये भी उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। तो ये उच्चारण में ये जो दोष हैं, अगर ये लगभग 4 साढ़े 4 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं तो इन्हें सामान्य कहा जाता है। लेकिन अगर बालक को सामाजिक परिवेश ही ऐसा मिलता है कि ये दोष आगे भी चलकर कंटिन्यू रहते हैं तो इनको हटाने के, इनको दूर करने के लिए बहुत ही समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है शब्दों के अर्थ संबंधी दोष। अर्थ संबंधी दोष मतलब कई बार ऐसे होता है बच्चों कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2-2 अर्थ भी निकलते हैं। तो लाइन के अंदर जो पूरा वाक्य होता है उसके अंदर जब उस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बालक उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि अगर किसी लाइन में, किसी वाक्य में कर शब्द का प्रयोग किया गया है तो कर का अर्थ आप सबको पता है कि करना भी होता है और टैक्स भी होता है। तो बालक उस वाक्य के अंदर कर शब्द का अर्थ सही नहीं लगा पाता है तो मतलब ये शब्दों के अर्थ संबंधी दोष हैं। इसी तरह से आपको पता है कि बाल शब्द जो है उसके लिए, वो बालों के लिए, केश मतलब हेयर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है और बालक के लिए भी यूज़ करा जाता है। तो ऐसे जब शब्दों के अर्थ को बालक सही नहीं समझता तो उसे कहते हैं सब शब्दों के अर्थ संबंधी दोष। ये दोष भी धीरे धीरे उसकी स्टडी के साथ, जैसे जैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे जैसे वो शिक्षा ग्रहण करता है तो ये दोष भी स्वतः ही समाप्त होने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वाक्य रचना में दोष। मतलब बालक वाक्य की रचना जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। जैसे कि वाक्य को बनाते समय वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डिफरेंस नहीं करेगा। जहाँ स्त्रीलिंग की ज़रूरत होगी वहाँ वो पुल्लिंग का यूज़ करेगा, जहाँ संज्ञा शब्द की ज़रूरत होगी वहाँ वो सर्वनाम शब्दों का यूज़ करेगा। विशेषण शब्दों को भी वो प्रॉपर
तरीके से नहीं लगा पाता है, उसे विशेषण शब्द भी उपयोग करने वाक्य में नहीं आते हैं, तो वाक्य के निर्माण जो है वो अगर बालक गलत करता है तो उसे कहते हैं रचना में दोष, कि वाक्य की रचना सही बालक नहीं कर पाता है। तो यह दोष भी जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, वो शिक्षा प्राप्त करता है, यह दोष भी जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। लेकिन अगर बालक को घर का एनवायरनमेंट ऐसा मिले, उसको समाज का या उसको अपने फ्रेंड सर्किल का, स्कूल का जो है एनवायरनमेंट ऐसा मिले, वातावरण ऐसा मिले कि उसके इस वाणी दोषों को ख़त्म करने का प्रयास न किया जाए, तो ये वाणी दोष जो हैं एक निश्चित आयु के बाद भी बने रहते हैं, जिससे कि उसके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वाणी विकारों के बारे में पढ़ेंगे कि वाणी दोष और वाणी विकारों में डिफरेंस क्या है और वाणी विकार क्या है और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है।